लगभग 1919 के बाद जो है इंडिया के जितने भी किसान लोग थे, जितने भी आदिवासी लोग थे, जितने भी स्टूडेंट्स लोग थे, जितने भी विमेन्स लोग थे, यहाँ तक कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लोग थे, वो सब एकजुट होकर अंग्रेज के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ देते हैं। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार 1919 के बाद, यानी कि उससे पहले क्या हो रहा था, 1919 से पहले ऐसा क्या हुआ था कि जितने भी भारत के आपके किसान लोग हैं, जितने भी आदिवासी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, जितने भी विमेन लोग हैं, या जो भी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, यहाँ तक कि सिर्फ यही नहीं, जो बिजनेस ग्रुप था, यानी कि जो भारत में जो बिजनेस ग्रुप वाले लोग थे, वो भी क्या करते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। कब? 1920 में। ठीक है, तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा था 1919 के बाद, ऐसा क्यों हुआ, इस तरह का जन आंदोलन जो है पूरे भारत में क्यों देखने को मिल रहा था? तो इस प्रश्न का जवाब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ जो है पूरा जो लोग हैं वो आंदोलन के लिए यहाँ पर उतारू हो जाते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर उस चीज को देखते हैं। तो दरअसल ऐसा हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि पहला विश्व युद्ध जो है उसके कारण ऐसा देखने को मिला। पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 में। ठीक है, 1914 में पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था, जो कि 28 जुलाई 1914 है। और 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ था? आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रुक गया था। यानी कि कुल अगर आप यहाँ पे देखें तो 4 साल तक विश्व युद्ध चला था। पहला विश्व युद्ध 4 साल तक चला था, 1914 से लेकर 1918 तक। तो अब यही कारण ऐसा बना, ये एक इतना बड़ा अफेक्ट किया भारत की आजादी के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1919 के बाद जो है पूरा एक जन आंदोलन खड़ा हो गया था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो ऐसा 1914 से लेकर 1918 में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसा क्या हुआ था? तो ऐसा क्या क्या चीजें थी जो देखने को ऐसा मिल रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस तरह के क्या क्या चीजें हुई थी, वही हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय जो भारत देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बदल गई थी, जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बदल गई थी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरह से डिफरेंट हो चुके थे, पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। अभी क्यों हो रहे थे? अब चलिए इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। क्योंकि देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसकी तादाद अचानक बढ़ गई। किसकी? जिसमें गवर्नमेंट चला रहे थे। गवर्नमेंट कौन चला रहे थे? अंग्रेज जो लोग चला रहे थे। तो उनकी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गई। अब बढ़ जाने के कारण वो भरपाई कहां से करने लगा अंग्रेज लोग? तो उन्होंने क्या किया? टैक्स को इंक्रीज कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। भारतीय लोगों का क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया। अब इंडिविजुअल जो इनका इनकम हो रहा है उनको भी टैक्स देना है, और जो बिजनेस में जिनको प्रॉफिट हो रहा है उसमें से क्या करना है? टैक्स देना है। तो टैक्स इनको बिजनेस प्रॉफिट से भी देना है, और जो इंडिविजुअल इनकम हो रहा है उससे भी क्या करना है? टैक्स जो है वो भरना है। और इससे क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर जब फर्स्ट हुआ तो उस समय जो मिलिट्री के जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं, जो खर्चे हैं मिलिट्री में, जो आने वाला खर्चा है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और उसके लिए सप्लाईज, जो वॉर के लिए सप्लाई चाहिए, बम बारूद, गोले बारूद, ये सब चीजें, ठीक है, या जो मिलिट्रीज हैं, मिलिट्रीज के लिए जो पहनने के कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, ठीक है, या जो कैरी करने के लिए, सामान को कैरी करने के लिए जो चीज की जरूरत है, वो सब चीजें यहाँ पर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। यानी कि वॉर सप्लाईज भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उनके ऊपर एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से प्राइस जो है अचानक राइज कर जाता है। ठीक है, अचानक राइज कर जाता है। और यही कारण है कि जो अंग्रेज सरकार थी
वो प्राइस को बढ़ाती है, यानी कि टैक्स को इंक्रीज कर देती है। और इससे हुआ क्या था, ये तो जो आम आदमी भारत में लोग जो रह रहे थे, कमा खा रहे थे, उनकी मुसीबत तो डेफिनेटली बहुत बड़ा बन चुका था, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ रहा था कि मतलब चूस के जो है वो देना पड़ रहा था, अपनी कमीनी का जितना पैसा है वो उनको देना पड़ रहा था अंग्रेजों को। तो ये बहुत ज्यादा कंगाली का हालत जो है वो लोगों में पैदा कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि जो भारत में रहने वाले बिजनेस ग्रुप के लोग थे, इनको फायदा हो रहा था, ठीक है, इनको प्रॉफिट होना शुरू हो रहा था। और क्योंकि जो गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेज सरकार थी, वो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कर रही थी, जैसे कि आपको बोरा वगैरह चाहिए था, जूट का बोरा वगैरह चाहिए था, क्लॉथ्स जो आप मिलिट्री वगैरह पहन सके, ठीक है, और जो रेल्स वगैरह जो है, पटरियां वगैरह बिछाना, और उसमें जो लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, लोहे की डिमांड बढ़ जाना ताकि पटरी बन सके, ट्रेन ज्यादा से ज्यादा विकसित हो सके। तो जो बिजनेस क्लास के लोग थे उनको तो यहाँ से बेनिफिट हो रहा था कि उनकी अच्छी कमाई जो है वो हो रही थी। लेकिन जो आम आदमी है उसको क्या हो रहा था, काफी ज्यादा मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ रहा था। और इसी दौरान, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही क्या होता है, इंपोर्ट जो है भारत का वो डिक्लाइन कर जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि बाहर से आने वाली चीजें यहाँ पर आना बंद हो जाती हैं, तो इंपोर्ट जो है वो कम हो जाता है और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जिसके वजह से यहाँ पे टैक्स जो है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो वर्ल्ड वार आया, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उस समय अंग्रेज लोग क्या किए, उनको महसूस होने लगा कि आर्मी जो है वो बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपैंड करना शुरू कर दिया आर्मी वगैरह को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा सैनिक लोग, सोल्जर्स लोग का सप्लाई जो है वो हो जाए। तो जो जो गांव में रहने वाले लोग थे उनको वो क्या कर दिए, लेना शुरू कर दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री में वो लोग जा सके और युद्ध में लड़ने में अपनी भागीदारी निभा सके। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर जो है युद्ध के लिए जो है आपको लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स थे, यानी कि बहुत सारे ऐसे सैनिक लोग थे जो युद्ध के लिए, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या करते हैं, विदेश चले जाते हैं। अब विदेश जब जाते हैं तो वहां पर जब युद्ध वो करते हैं, और जब वहां से युद्ध करने के बाद जब वो रिटर्न होते हैं, तो यहाँ पर एक कमाल का परिवर्तन जो है वो देखने को मिलता है। तो क्या देखने को मिल रहा था यहाँ पर कि जो उस समय जो अफ्रीका था और जो एशिया था, वहां के लोगों का क्या किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। किसके जरिए शोषण किया जा रहा था, जो इंपेरियलिस्ट पावर वाले लोग थे, ठीक है, जो साम्राज्यवादी पावर के लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे एशिया के लोगों के ऊपर। अफ्रीकी के जो अफ्रीका के रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर वो क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तो वहां के लोग जो थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। तो ये चीज कहीं ना कहीं जो इंडिया से सोल्जर्स गए हुए थे, जो सैनिक लोग गए हुए थे विदेशों में, उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग उस क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो वही सोच के साथ ही जब भारत आए तो इनको ये महसूस हो गया, क्योंकि जो यहाँ पर अंग्रेज लोग थे वो कॉलोनियल रूल चला रहे थे, तो वो कॉलोनियल रूल का क्या कर सके, अपोज करना शुरू कर दिए। सैनिक लोग आके यहाँ पर बताना शुरू कर दिए कि इनका भी क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो एक तो उनके अंदर एक मतलब समझिए कि एक आइडिया वो लेके आते हैं वहां से, और उनके अंदर एक एनकरेजमेंट आता है, और वो क्या करते हैं कि अंग्रेजों के विरोध के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 1917 में, ठीक है, 1917 में, जबकि वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1918 में, ठीक है, तो 1917 में वहां पर रशिया में एक क्रांति हुई थी, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन हुआ था। और ये रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसी चीज को वहां पर जो इंडियंस लोग सेकेंड वर्ल्ड वार में, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो गए थे, वो सब चीजें वहां से आइडिया को देखे कि वहां के लोग जो हैं विरोध करना शुरू कर दिए थे, ठीक है।
एक रिवॉल्यूशन जब छेड़ दिए थे अपने लिए, तो वो भी क्या करते हैं, भारत में जब आते हैं तो सोशलिज्म जो है उसको पूरी तरह से सर्कुलेट कर देते हैं अपने भारत देश में। और जितने भी भारतीय लोग हैं वो इससे इंस्पायर हो जाते हैं और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वो क्या करते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, एकजुट जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आखिरकार जो बहुत सारे इंडियंस लोग थे, जैसे किसान थे, मजदूर थे, जो बिजनेस क्लास के लोग थे, वो सब क्या करते हैं, एकजुट हो जाते हैं और जन आंदोलन करना शुरू करते हैं। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और ये देखने को मिलता है 1919 के बीच में। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि 1919 से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था और उसमें बहुत सारे टैक्स जो है वो बढ़ा दिया था अंग्रेजों ने, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और जो सोल्जर्स, जो यहाँ से सैनिक लोग विदेश गए थे, तो उन्होंने देखा कि किस तरह से रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ, किस तरह से एशिया और अफ्रीका में के लोगों ने भी ऐसे पावर वाली सरकार को उन्होंने विरोध किया। तो वो आइडिया जो है वो जब आते हैं भारत में तो लेके आते हैं और वो भी क्या करते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम जो है वो छेड़ देते हैं।